अरे बबीता जी, शायना ने मुझे आपके बारे में बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कैसा पति है आपका? आप इतनी सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फिर भी छोड़ दी। कमाल। टिंकू रो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आजा 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 आजा। यार हनुमान अंकल, मुझे ना समझ नहीं आता बेब्स हर काम करने से पहले इतना घबरा क्यों जाती है। इतना अच्छा मौका मिला था यार, गवा बैठी। वो स्टॉल ओनर अपना 11% प्रॉफिट देने को रेडी हो गया था, पर ना जी यार, एक ही दिन की तो बात ही, मान जाती, हो जाता। सुन, ऐसे खड़े नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ, रुक। और ये हो गया आपका बढ़िया सा फोल्ड, ठीक है। अब क्या है कि तेरी जो मम्मी है ना, वो डरती घबराती नहीं है भाई। टिक्की वो बहुत बढ़िया बनाती है, वो खुद भी जानती है, लेकिन तेरी मम्मी रिस्क लेने से डरती है। रिस्क? हाँ। अब क्या है कि भाई, जैसे कि तुम्हारा ये शेफ ने चैलेंज किया कि आप बनाओ, भाई तेरी मम्मी ने रिस्क ना लिया, हारने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक जो मौका मिला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जॉब छोड़ने का रिस्क ना लेना चाहती थी। तो क्या है कि उसको आदत नहीं है सब रिस्क लेने की। जैसे कि मान लो कि एक बार वो आदत होती, तो वो जो 17 इयर्स तेरे पापा के बिना रही, वो चाहती तो बोल सकती थी, भाई मेरे को भी साथ में लेके चलो आप, जैसे चल रहा है चलने दो। उसकी पर्सनालिटी नहीं है ना रिस्क लेने वाली। तो फिर यार ऐसे तो सारे अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे ना। मतलब उसे रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना, अगर उसे आगे बढ़ना है तो। ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या है कि छुरी, हम जो इंसान होते हैं ना, हम लोग को सब कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए। जैसे कि भाई अगर जॉब भी करना है किसी को, तो बहुत कंफर्टेबल जॉब हो, वो 9 to 5 टाइप्स हो। 9 to 5 टाइप्स के अंदर आप सुबह जाओ, घर पे लौट आओ, खाना खाओ, सो जाओ, रिपीट। इनकेस मान लो किसी की भाई सास के साथ कोई अनबन हो गई, कोई 36 का आंकड़ा हो गया, उनके आपस में जूत बच गए, इग्नोर करो। पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, सुनो ही मत, इस कान से सुन के निकाल दिया यहाँ से। समझ रही मेरी बात? भाई के साथ नहीं बन रही, अरे कौन पूछता है, जो कर रहा है करने दे अपनी जिंदगी में उसको। तो ऐसे इग्नोर करते 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 जिंदगी चलती रहती है आगे। बेटर है ये पहले से। वीरवाली का ये ना लाइफ का कटु सत्य है, ये बिटर ट्रुथ, कि लाइफ आपको अलग अलग रंग दिखाएगी। ये फिल्मों के अंदर कैसे दिखाते हैं हीरोइन, वो कैसे नाचती है अलग अलग तरीके से, है ना, कभी लचकती है कभी बढ़ती है। तो लाइफ भी आपको ऐसे अलग अलग फेसेस दिखाती है, अलग अलग चीजें दिखाती है, और लाइफ अपने आप आपको एक लेसन सिखा देती है। अच्छा। और जब आप नहीं समझते हो तो ऐसे थपेड़े देती है, ऐसे आपको नचाती है कि आप अपने आप समझ जाते हो कि भाई लाइफ को जीना कैसे है। यही होता है। तो रिस्क आदमी को फिर उठाना पड़ता है कि भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, तब समझ में आ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। यार हनुमान अंकल, बेब्स की लाइफ में वो दिन कब आएगा? इधर इधर बैठ जाओ, बैठो। एक मिनट। हाँ, फोन उठा जाना जी, जल्दी से फोन उठाइए, जल्दी से। हाँ, एक मैसेज कर देती हूँ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, इमरजेंसी है। एक इसे छोड़ के मैं जा भी नहीं सकती हूँ जब तक इसकी मम्मी ना आ जाए। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? भूख लग रही है आपको? भूख लग रहा है? टिंकू क्या हुआ बेटा? हाँ चलो थोड़ा सा खा लो, आपको भूख लग रही है ना, ये लो, आ खा लो खा लो।
हेलो बेटा, टिंकू इधर देखो, ये लो, ले लो बेटा। शायद उसे भूख नहीं है बबीता जी, लेकिन मुझे प्यास है। कहाँ जा रही हैं आप? वो पानी मांगा था ना आपने, पानी लेके आती हूँ। अरे बबीता जी, कम ऑन, आप शादीशुदा हैं, आपके एक बच्ची है, क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा? देखिए, मुझे शायना जी ने कहा था कि वो टिंकू को भूख लगेगी, उसको दाल चावल खिलाना है। मैं आप हटिए यहाँ से, वरना वरना क्या? मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, यहाँ से बता देना। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जब तक हम नहीं जाने देंगे। हम आपके पति की तरह नहीं है जो नजर फेर लेंगे। बबीता, ये टिंकू क्यों रो? अरे शाना, तुम आ गई? देखो ना, टिंकू कब से रो रहा है और ये आराम से खड़ी है। अब तुम जनानियां देखो इसको, मैं जाता हूं। और हाँ, मुझे ना तुम्हारी इस आया पर बिल्कुल यकीन नहीं। आज इसने मेरा हाथ पकड़ा है, कल गले पड़ जाएगी। तुम देख लो क्या करना है इसका। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके पति ने मेरा हाथ पकड़ा था। कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको? मैं सब समझती हूँ बबीता जी, सब पता है मुझे। जब तुम्हारा मैसेज आया था तभी समझ गई थी मैं। ये लीजिए आपकी सैलरी, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नौकरी तो मैं करूंगी भी नहीं अब, पर आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं, ये जानते हो कि आपके पति ने गलत किया है। नहीं नहीं बबीता, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि इस नर्क से बचा रही हूँ। वो पति है मेरे, टिंकू के डैडी हैं। अगर मैंने उनसे झगड़ा किया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मुझे घर से निकाल दिया। नहीं बबीता, मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। सॉरी बबीता, मैं अपने रिश्ते नहीं टूटने दे सकती। रिश्ता तो आपका उसी पल टूट गया था जिस पल आपके पति ने किसी और के बारे में सोचा भी। पर कब तक इस झूठे रिश्ते को अब चला पाएंगी, बचा पाएंगी? आज मैं थी, कल कोई और होगी, और शायद मुझसे पहले कोई और थी इसके साथ आपके पति ने बदतमीजी की। पर आप हमेशा जो चुप रहती ना, खामोश रहती ना, इसकी वजह से आपके पति की हिम्मत बढ़ती जाती है। खैर, मैं और क्या कह सकती हूँ, आपके पति हैं, उन्हें आप बेहतर जानती हैं। और रही पैसों की बात, तो ये पैसे तो मैं नहीं लूंगी। यहाँ पे काम तो मैंने कुछ किया नहीं, यही सोच लूंगी कि 2 दिन बस टिंकू के साथ खेलने आई थी, इससे मिलने।